औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 30 जून से लेके 4 जुलाई 2025। और इस वीक में हम देखेंगे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ऐसे कौन से फंडामेंटल्स हैं और ऐसे कौन से सीओटी रिपोर्ट्स, इस सब भी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली DXY के सारे लेवल्स और H4 के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड आने वाले वीक में किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कहाँ से मिलने में आ रही है आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो कनेक्ट रहें एंड तक। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम स्विंग का हिस्सा बने और सबसे बड़ी बात लाइव ट्रेड के अंदर आए, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 7th बैच की इनरोलमेंट स्टार्ट हो रही है, तो इसमें आप अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं क्योंकि 6th बैच आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो गाइज मैं ये बताता चलूं, जब तक आप सीख के इस मार्केट इस इंडस्ट्री को नहीं करेंगे, आप यके बाद दिगरे इसमें लॉसेस अल्लाह ना करे करें और फिर उसके बाद आप इस मार्केट को खैर बात कह दें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको करने से पहले इसको सीख लें ताकि आप बेहतरीन ट्रेडर बने और अपना कैरियर बनाएं इसके अंदर। अच्छा, चलें गाइस, आप ये जो वीक है सबसे पहले हम फंडामेंटली देखते हैं। आपने देखा कि पिछले जुम्मे को और पिछले पूरे वीक में अगर हम बात करूं तो ओवरऑल गोल्ड जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश ही रहा। और इस वक्त तो करंटली हर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है ना वो बेरिश है। तो कहने का मतलब ये बेरिश क्यों हुआ और फ्राइडे वाले दिन इतनी ज्यादा मोमेंटम के साथ मार्केट क्यों क्रैश हुई है, इसके पीछे बहुत सारे अवामल है। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आप इनमें सरे फहरिस्त जो है वो चाइना कंफर्म जो इनके कंफर्म कर दिया है कि हमारी US के साथ जो है ना वो डील हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात बताई है कि हमारी जो है ना वो ट्यूसडे को थर्सडे को रात को हमारी जो थी वो डील कंफर्म हुई है चाइना के साथ। अब चाइना के ऊपर पाबंदियां थी, इनके ऊपर टैरिफ थे और उन सभी चीज़ों को जो है ना मद्देनजर रखते हुए इनके आपस में क्लैशेस भी थे और फाइनली इन्होंने आपस में असाइन कर दिया है। और जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना वो बुरे तरीके से क्रैश हुआ और मजीद क्रैश हो सकता है या फिर नहीं। हम इन आइटम्स इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा कि वार जो है यूक्रेन और रशिया की, वो थोड़ी बहुत अभी कंटिन्यू है, बट इसराइल और ईरान की वार के ऊपर सीज फायर काफी ज्यादा अमल दखल हो रहा है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो आने वाले टाइम में गोल्ड क्या करेगा, हम पहले थोड़ा टेक्निकल जायजा लेते हैं। पहले हम फंडामेंटली देखते हैं, फिर हम टेक्निकल की तरफ आएंगे। आने वाले टाइम में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो वीक है, इसमें ऐसे कौन सी अपडेट्स हैं। तो गाइज बताता चलूं कि मंडे वाले दिन कोई बड़ी खबर नहीं है डॉलर्स के ऊपर। और ट्यूसडे वाले दिन जो है ना वो फेडरल चेयर पाउल की स्पीक है, उसके ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है, जॉब्स ओपनिंग का डाटा है, ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स का डाटा है। और वेनसडे वाले दिन जो है ना वो ADP नॉन फार्म चैन प्राइवेट सेक्टर की का कलेक्शन डाटा है। और उसके बाद थर्सडे वाले दिन जो है ना वो एवरेज अर्निंग, NFP और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। और बताता चलूं कि उसी दिन 6 बजे जो ISM PMI का डाटा भी है, यानी कि फ्राइडे वाले दिन छुट्टी है। तो सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन हाई, बल्कि ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे ये 3 दिन हाईली इम्पैक्ट न्यूज है और मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखें गाइस गाइस, तो ये आपके सामने कॉइन कोडेक्स का प्रिडिक्टिव डाटा है और यहाँ पे इन्होंने टेक्निकली इसको बताया कि मार्केट जो आने वाले टाइम में जो प्रिडिक्ट किया गया है वो है बेरिश ट्रेंड इख्तियार कर सकती है, अभी भी बेरिश है और मजीद नीचे जा सकती है। और आने वाले 5 दिनों में मार्केट को 3170 के आसपास जो है ना प्रिडिक्ट किया गया है। ठीक है।
अच्छा, यहाँ सीओटी रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ओवरऑल सीओटी में 5,000 से ज़्यादा जो है ना वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड पे ऐड हुए। और ये जो सीओटी रिपोर्ट है ये अपडेट हुई है 24 जून 2025 को। और इसमें देखें तो खातर जो ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हुआ 6,000 से लगभग। नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी जो है ना अगर आप देखें तो ये 59 से 58.9% लॉन्ग यानी डिक्रीज हो गए हैं बाय साइड पे। और शॉर्ट की तरफ जो है ना वो इंक्रीमेंट हुए हैं। तो ये एक ये भी एक साइन है कि वो 12 से 14 के परसेंटेज के ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब है कि सेल मजीद हो सकता है मार्केट, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम आने वाले एफओएमसी के हवाले से बात करें जो कि 32 डेज के बाद है, तो उसमें रेट चेंज की शरह अभी 81.4% है। यानी ना होने के बराबर है कि अभी रेट जो है वो चेंज नहीं होंगे। और सिर्फ 18.6% ये है कि चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब इन तमाम मद्देनज़र रखते हुए आपके माइंड में ये ज़रूर होगा कि गोल्ड मज़ीद सेल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे है वहीं से सेल करना शुरू करें। इसके पूरी वीकली हम जायज़ा लेंगे और कौन-कौन सी बाउंड्री है, कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जहाँ से हमको सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कौन से एरिया है, जहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, बाय भी हो सकती है। क्योंकि वार की सिचुएशन जो ही बिगड़ेगी तो मार्केट दोबारा से पुल बैक भी कर सकती है। तो सेफ ज़ोन में आपको सारे बताऊँगा, इसलिए आपने पेन और कॉपी अपने पास रखना है और नोट करना है। सबसे पहले हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। गाइज ये वीकली चार्ट है डीएक्सवाई का और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है ना अपना ट्रेंड बेरिश किया हुआ है और वीकली भी बेरिश इनगल्फिंग टाइप बनी है। और यहाँ मार्केट अगर आने वाले टाइम में थोड़ी रिवर्स भी होती है मजीद नीचे जाने के लिए, तो ये 98.2 और 99 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम अपसाइड की तरफ जाके दोबारा डिप लगा सकती है। अगर हम यहाँ H4 के ऊपर देखें तो ये DXY का H4 चार्ट है। और यहाँ पे गाइस इसका ट्रेंड है बेरिश। आपने ट्रेंड को समझना है। जब बेरिश होता है तो आपने क्या ढूंढना होता है, सेल अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट इस टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट या तो जिस जगह पे है यहीं से गैप डाउन से ओपन हो, थोड़ा सा पुल बैक करके नीचे, जिसका टारगेट ये वाला जोन हो सकता है 96.6 और 96/2, ठीक है। इस एरिया, इस डिमांड जोन के एरिया के पास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और अगर मार्केट ने अपसाइड की तरफ गया तो ये मार्केट के दो बड़े फेयर वैल्यू गैप है। और ये मार्केट का जो है ना ब्रेकआउट भी है। तो इस ब्रेकआउट को ब्रेक करने के बाद मार्केट इस सेलिंग जोन से अगर गिरता है तो एक शानदार जो है ना वो सेल देखने को मिलेगी। इसका भी टारगेट ये रह सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आने वाले वीक में भी DXY आपको थोड़ा बहुत रिट्रेस करके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता नजर आएगा, ठीक है। अब हम गोल्ड के ऊपर जाके बात करते हैं तो गाइज थोड़ी सी तवज्जो आपकी दरकार होगी। तो मैं आपको एक एक चीज समझाने में समझाऊंगा ताकि आप आसानी के साथ समझ पाओ, ठीक है। अच्छा गाइस, ये आपके सामने डेली का चार्ट है। अब आप डेली के चार्ट से भी हम पीछे, हम वीकली के चार्ट के ऊपर पहले बात करेंगे ताकि आप वीकली का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें वीकली का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले गोल्ड जो है ना, इस वक्त गोल्ड का जो सीपी है ये मंडे वाले दिन अपडेट हो जाएगा। जहां से मार्केट ओपन होगी वहीं उसका सीपी होगा, बट 3274 और गैप डाउन ओपन होने के चांसेस मार्केट के ज्यादा है, ठीक है। और अगर 3274 के ऊपर मार्केट जो है ना वो हिस्टा सीपी है, करंटली स्टैटिक सीपी है ये। और जब मार्केट ओपन होगी तो जहां से मार्केट ओपन होगी वो उसका फिर सीपी होगा, ठीक है। लास्ट वीक आपने देखा कि मार्केट जो है ना वो काफी ज्यादा एग्रेशन शो किया सेल साइड की तरफ, क्योंकि मार्केट ने हाई जो है ना वो 3393 और लो 3296 के ऊपर मार्केट 3274 इसके पास आ शुरू की है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। अब यहाँ पे आपने बात को अंडरस्टैंड करना है। बात ये अंडरस्टैंड करनी है कि इसका ये जो आने वाला वीक है, चूंकि बड़ी बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं, डील भी चाइना और उसकी होगी, तो मार्केट या तो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाके डाउन साइड आएगी। नहीं तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पूरे वीक का बेहतरीन की पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जहां से आपको अगर चांस मिले तो ये सेल साइड के बहुत अच्छा चांस है, वो है 3340। 3340 अगर टूटा तो सीधी मार्केट 3393, और 3393 टूटा तो 3454 और आई इम्पैक्ट की तरफ जाएगी, ठीक। यानी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है तो ये लो है मार्केट का बना हुआ 3255.9। और यहाँ से मार्केट लाजमी पुल बैक करेगी और अगर इसको ब्रेक कर जाती है गाइस तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 3199 हो सकता है, ठीक है, जो कि डिमांड जोन है। अच्छा,
अब मैं आपको डेली के ऊपर लेके चलता हूँ। डेली में गाइस आप देखें तो पिछले वीक में अगर हम बात करते हैं जनाब, मंडे से मार्केट जो मूव हुई है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, पिछले वीक मार्केट ने जितना मूव किया वो 137.8 डॉलर की मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ की है। को बहुत बड़ी जो है ना ये मूव है। और पिछले वीक में आपने देखा कि सिर्फ एक दिन मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम था। वो भी क्यों था मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब मार्केट नीचे आई तो ये डेली और वीकली सपोर्ट थी। एक दफा मार्केट ने रिस्पेक्ट की, दूसरी दफा की, तीसरी दफा की, और चौथी बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 3290 से नीचे क्लोजिंग देगी तो आने वाले वीक में मार्केट सेल हो सकता है। तो अब मार्केट ने बकायदा तौर पर नीचे क्लोजिंग दी है। अब क्या सिचुएशन हो सकती है ये एरो आपको बताएगा। ये मैंने एरो पहले से लगाया हुआ है। यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ गई, और अब ये वाला जो सपोर्ट थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है सेल साइड में। यानी अब ये जो 3302 का एरिया अब एज ए सपोर्ट कंसीडर के सॉरी रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। तो अब मार्केट अगर जाती है तो इस जगह से रिजेक्ट हो सकती है, और बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए वार की तो ये रिट्रेसमेंट एरिया आपके सामने पड़े जो कि फुल यहां से लेके यहां तक की अगर हम एक पूरी लेयर्स बनाएं तो मार्केट का ये वाला मैक्सिमम लेवल जो है ना वो मीट हो सकता है। यानी अगर मान लीजिए कि डेली चार्ट के ऊपर ये 1 है, ये 2 और ये 3 बनेगा और ये 4, यानी 1 2 और 3 वेव्स कंप्लीट करे और 4 जो है ना आपका यहाँ पे आ सकता है। तो अगर रिट्रेस करता है मार्केट तो 3376 और 3353 का एरिया मीट कर सकती है, और अगर 3376 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर ये जो है ना ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो H4 में आपको थोड़ा सा तवज्जो से आपने समझना है। मैं इस बार आपके लिए H1 भी बनाया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी। गाइस ये आपके सामने मैंने बड़ी मेहनत से एक चार्ट बनाया है। इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ देखना है ताकि आपको पता चल सके कहाँ से एंटर होना है। ऐसा नहीं है कि जहां से मार्केट ओपन हुई सेल बाय करने लग जाते हो। खुदा के लिए रियल पैसे हैं तो इनको थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट एक असेंडिंग चैनल के ऊपर वर्क कर रही थी। मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट किस दिन किया था आपको याद हो कि ये ट्यूसडे वाले दिन, सॉरी ट्यूसडे वाले दिन ब्रेकआउट हुआ था मार्केट का, जो कि 3337 का एरिया था मार्केट नीचे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसके आसपास ही मार्केट रेंज करती रही, और फिर यहाँ देखो कायदा मार्केट ने रीटेस्ट किया, और इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और चेंज ऑफ करेक्टर बना के सपोर्ट लेके बाउंस। अब यहाँ पे पहला बाउंस मार्केट को मिला है जो कि काफी ज्यादा अच्छा था, जहां से हमने बाई भी चलाई है और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है माइट भी पॉसिबल मार्केट गैप डाउन से ओपन हो, और गैप डाउन से ओपन हुई तो तेजी के साथ मार्केट गैप फिल करके अगेन सेल की साइड जाएगी। और अगर कोई ऐसी न्यूज वार की, अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन अगर वार की कोई बड़ी खबर आ जाती है तो मार्केट जो है ना वो गैप आपसे भी ओपन हो सकती है, और फिर गैप को फिल करके डी नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ पे चीजें समझनी है आपने कि पहली जो सेलिंग आपके लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो 3294 का एरिया है। वो इतना चूंकि ये मार्केट ने तोड़ा हुआ है, 90 और 94 का एरिया पहला हो सकता है। और अगर मार्केट ने एच यहाँ पे H4 से ऊपर क्लोज कर दी तो गाइज ये वाले लेवल है, यानी 3329 तक जा सकती है। 3329 मार्केट की टोटल सेल का 38.20%, और 3351 जो है ना वो 50%, और 3376 जो है ना वो 61.8% रिट्रेसमेंट एरिया बनता है। और ये गोल्डन लेवल है जो मैंने येलो मार्क किया हुआ है। ठीक है, अगर इस मार्केट इन सब से रिजेक्ट तो होगी, अपॉर्चुनिटी तो देगी आपको, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी देने के बाद दोबारा मार्केट इसको ब्रेक करती है और मार्केट 34 3394 से ऊपर क्लोज कर जाती है तो गाइस मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो ऑल टाइम हाई या फिर 3535 हो सकता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन उसके चांसेस इतने ज्यादा हाई नहीं है। अब अगर तो मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन ओपन होती है और फिल करके मार्केट जो है ना वो 3254 से नीचे H4 क्लोज करती है तो मार्केट का पहला टारगेट रहेगा 3206। ये बात समझने वाली है, ठीक है।
मार्केट का पहला टारगेट कौन सा रहेगा, 3206। और अगर मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस करके ये 3294 से रिजेक्ट होकर नीचे गिरी तो मार्केट का दूसरा टारगेट रहेगा 3193। और मार्केट अगर ऊपर जाके ये जितना भी रिट्रेसमेंट एरिया है 50% का, और अगर यहाँ तक चली जाती है 3150 3129 से रिजेक्ट होती है तो मार्केट का तीसरा टारगेट रह सकता है 3172 का। इसलिए कि लंबी छलांग लगाने के लिए आपको ज्यादा पीछे से रिवर्स लेना पड़ता है। ये आई होप कि आप बात को समझ गए। आने वाले टाइम में मार्केट सेल शो कर सकती है, लेकिन सेल कहाँ से करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसी तरीके से गाइस हमारे पास H1 स्टोरी भी है। तो H1 में बाकायदा मैंने लेवल्स बताए हुए हैं तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। H1 स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत फेमस है, जो डेली के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। ये गैप मार्केट ने बनाए और ये पहली रेजिस्टेंस है मार्केट की, ठीक है, 3290 से लेकर 3300 के आसपास। और अगर ये तोड़ा तो ये गैप फिल करेगी और उसके बाद मार्केट 3346 और 52 का एरिया, ये गैप है, और 3390 और 3400 का एरिया। और फिर ये वाला एरिया भी सेल के लिए है। ये जितने भी मैंने रेड जोन मार्क किए हुए हैं सारे के सारे सेलिंग के। और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये फर्स्ट बाउंस मार्केट का हो चुका है 3254। अब टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट अगर स्टेबल हो जाती है तो फिर तो ये परमानेंटली बाउंस कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आके इसको ब्रेक कर जाती है नीचे और फिर उसके बाद ब्रेक करने के बाद ये ही एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हो कहाँ तक का, 3232 और 3238 के एरिया से। किसी सूरत में इस जगह सेल ना करें, इस जगह से अपने बाय ही करनी है। और अगर मार्केट इसको थोड़ा सा ऊपर जाके इसको तोड़ देती है तो फिर सेकंड बाउंस के जो चांसेस हैं वो 3205 और 3200 के एरिया से हैं। आई होप कि आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन जो है ना वो लाइन मिल गई है। गाइस मैंने इस बार जो सबसे ज़्यादा हमारे वीकली में कमेंट करेगा हमारी ऑल वीडियोस के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट जो टॉप के ऊपर आएगा उसको $100 मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। तो आपने कमेंट में जाके स्टार्ट कर दे लिखना, जो आप लिख सकते हैं जितना ज़्यादा लिख सकते हैं इतना आपका फ्राइडे वाले दिन हम देखेंगे कि जिसका टॉप पे होगा उसको हम हमारी टीम $100 भेजेगी। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस इनाम को लाजमी आपने लेना है। आई होप कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।